हेलो गाइस, आज के इस वीडियो तीनों समीकरण के बारे में जानेंगे और समझेंगे। ये तीनों प्रश्न से आते हैं और इनको कैसे कैसे अपन को सॉल्व करना है, आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे। दोस्तों, गति के 3 समीकरण हैं। न्यूटन की गति के 3 समीकरण हैं। पहला समीकरण, द्वितीय समीकरण और तृतीय समीकरण। ठीक है दोस्तों, पहला समीकरण तीनों समीकरण से आ सकते हैं। जैसे गति का प्रथम समीकरण का निगमन कीजिए, गति के प्रथम समीकरण की स्थापना कीजिए। इसी तरीके से द्वितीय समीकरण का निगमन कीजिए, द्वितीय समीकरण की स्थापना कीजिए। और द्वितीय समीकरण इस तरीके से भी आ सकता है, s बराबर यू टी प्लस 1/2 AT का स्क्वायर की स्थापना कीजिए। इस तरीके से भी आ सकता है। इसी तरीके से तृतीय समीकरण लिख के दे देंगे और उसको सॉल्व करने के लिए बोलेंगे कि इसकी स्थापना कीजिए जहां संकेतों के सामान्य अर्थ हैं। इस तरीके से भी आ सकता है। तो दोस्तों, हमें तीनों समीकरण जो है याद होना चाहिए अपने मुंह से। तो प्रथम समीकरण दोस्तों ये वाला है जो कि हमें याद होना चाहिए, v² = u प्लस AT। इसी तरीके से सेकेंड समीकरण वो s बराबर ut प्लस 1/2 AT का स्क्वायर है, तो ये भी याद होना चाहिए हमें। थर्ड समीकरण है वो भी, उसको भी याद रखना पड़ेगा, v² = u² प्लस 2as। दोस्तों ये है ना, हम जब भी फिजिक्स पढ़ेंगे तो न्यूटन के 3 तो हो सकता है कि ये बाद में हमें देखने को मिल जाए, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। फिजिक्स की शुरुआत ही न्यूटन से होती है। तो 3 समीकरण और 3 इसी के नियम हमें पता होना चाहिए। तो दोस्तों, प्रथम समीकरण को शुरुआत करते हैं। प्रथम समीकरण को जैसे क्वेश्चन में आया, प्रथम समीकरण का निगमन कीजिए या स्थापना कीजिए, कुछ भी आ सकता है दोस्तों। ये समीकरण भी लिख के दे सकता है, क्वेश्चन में देना हो तो अपन को सॉल्व करना है, बस सॉल्व करना आना चाहिए। किस तरीके से करेंगे? अपन पहले वेग u है, ये अपन ने मान रहे हैं दोस्तों। ठीक है, माना कि किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u है तथा एक समान त्वरण a और t समय पश्चात वेग b हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ये हेडिंग डाल दी अपन ने और इसको याद ही नहीं करना है, समझना भी है। वेग आएगा तो u से समझ लेंगे कि u आया मतलब वेग आ गया। और त्वरण को अपन a से दर्शाते हैं, t को समय मतलब t से दर्शाते हैं। और वेग को अपन v से दर्शाते हैं। ठीक है, अब फॉर्मूला लगाए यहाँ पर त्वरण का। त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन की दर बटे समय अंतराल। वेग में परिवर्तन बोल सकते हैं, समय अंतराल बोल सकते हैं, बटे में। तो a = वेग में परिवर्तन यानी अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, इन दोनों का अंतर जो होगा वो वेग में परिवर्तन की दर होगा, परिवर्तन होगा। ठीक है, तो v माइनस u इधर पे लिखा गया है, वेग में परिवर्तन हुआ है इसलिए, मतलब अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय अंतराल, मतलब समय अंतराल कितना था अपना, समय को t से दर्शाया तो t, तो इसको इधर इंटू कर दिया, AT हो गया, बराबर में v माइनस u चल ही रहा है। इसी तरीके से AT और इस u को इस साइड पर पक्षांतर किया अपन ने, तो प्लस u बराबर में ये v वहीं का वहीं। तो v अपना समीकरण क्या बना, v = u प्लस AT, ये अपना समीकरण बन गया। और यही दोस्तों गति का प्रथम समीकरण है। ठीक है, यही है, इसको याद रखना पड़ेगा। अब आते हैं दूसरे समीकरण की ओर। दूसरा समीकरण अपना ये है, s बराबर ut प्लस 1/2 AT का स्क्वायर। अब अपन को इस समीकरण को सॉल्व करना है, सिद्ध करके बताना है। तो कैसे करेंगे, समझना है इसको ढंग से और याद भी थोड़ा रखना है कि अपन वेग किसको किससे कैसे डिफाइन करते हैं। तो अपन को समझने आना चाहिए कि वेग किससे दर्शाते हैं और त्वरण किससे दर्शाते हैं, समय किससे दर्शाते हैं, प्रारंभिक वेग क्या होता है, अंतिम वेग क्या होता है, किससे दर्शाते हैं इन्हें। तो ये सब पता होना चाहिए दोस्तों, इसलिए ये हेडिंग में बता रहा हूँ आपको।
तो द्वितीय समीकरण में भी अपन इस तरीके की लाइन लिखेंगे। माना किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u तथा एक समान त्वरण a और t समय में s दूरी तय करने में उसका वेग v हो जाता है। मतलब कोई एक वस्तु है जो अपना प्रारंभिक वेग जिसका u है तथा एक समान त्वरण उसका a है। एक समान है मतलब वो कहीं पे फ्लक्चुएट नहीं हो रहा है तो वो a ही है। और t समय में वो s दूरी तय करती है और उसका वेग v हो जाता है। ठीक है, s दूरी तय करने पर उसका वेग v हो जाता है। अब औसत वेग निकालेंगे। औसत वेग कैसे निकालेंगे? औसत वेग का मतलब होता है बीच का वेग, मतलब और जो भी वेग होगा उसका बीच का वेग निकालेंगे। तो बीच का वेग कैसे निकालेंगे? प्रारंभिक वेग जो होगा अपना उसमें प्लस कर देंगे अंतिम वेग को और बटे भाग कर देंगे 2 से, तो अपना औसत वेग निकल जाएगा। तो औसत वेग निकालेंगे। औसत वेग बराबर u क्या था अपना प्रारंभिक वेग और प्लस v अंतिम वेग बटे 2 से भाग कर दिया। लेकिन गति का प्रथम समीकरण से अपन इसके बाद यहाँ तक आ गए। इसके बाद अपन लगा देंगे गति का प्रथम समीकरण। गति का प्रथम समीकरण ये था, अपन ने सॉल्व किया था, इसको यहाँ पर लगा देंगे। याद है अपन को, यहाँ पर लिख देंगे, है ना। तो उस पर लिखना पड़ेगी हेडिंग गति का प्रथम समीकरण से। तब समीकरण लगा दिया और यहाँ पर औसत वेग बराबर ये वाली स्टेप लिखेंगे। औसत वेग बराबर u प्लस वी लिखा था, u प्लस वी बाय 2 लिखा था, u प्लस वी बाय 2। तो इसमें क्या करा है, ये v का मान जो है ना, v की जगह पर v का मान लिख दिया है u प्लस ए टी। यहाँ पर ये पूरा मान u वैसे का वैसे ही प्लस v का मान u प्लस ए टी बाय 2। औसत वेग क्या आ गया अपना 1 और 2 u हैं तो 2u प्लस ए टी बाय 2, मतलब बाय मतलब अपन में 2। तो ये आ गया, ये अपना आ गया यहाँ तक। अतः t समय में तय की गई दूरी और दूरी बराबर, तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बराबर औसत वेग इंटू समय होता है दोस्तों। तो दूरी बराबर वेग इंटू समय होता है, लेकिन यहाँ पर अपन वेग को किससे अभी अपने पास औसत वेग चल रहा है इसलिए अपन औसत वेग लेंगे, औसत वेग इंटू समय। तो यहाँ पर दूरी को अपन ने क्या माना था? s माना था, यहाँ पर s माना था। तो दूरी माना था s, तो s बराबर यहाँ पर औसत वेग अपना क्या निकल के आया था? 2u प्लस ए टी। तो 2u प्लस ए टी और इंटू में समय जो आया है अपना वो